जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी से कुछ दिन पहले जो है हम लोग 12th क्लास हिंदी 2025 के लिए जो है फाउंडेशन कोर्स को जो है स्टार्ट किए थे, लेकिन तत्पश्चात जो है 12th क्लास का यानी इंटर एग्ज़ाम आ जाने की वजह से है जो इस प्रकार के वीडियो बनाने से हम लोग बहुत पीछे थे। लेकिन अब एग्ज़ाम भी समाप्त हो चुका है और दूसरी बात ये कि नए फाउंडेशन बैच को हम लोग जो स्टार्ट किए थे उसका भी समय आ गया है कि अब इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसी एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जो है आज के क्लास को जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग का 2025 यानी जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जितने भी इंटरमीडिएट 2025 में एग्ज़ाम देने हैं और यदि उनका सब्जेक्ट हिंदी है तो ये क्लास बिल्कुल उन्हीं के लिए है। तो आइए बिना समय व्यतीत किए हम लोग डायरेक्ट विषय वस्तु की बात करते हैं। देखिए, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने समझ लिए थे कि 12th क्लास की हिंदी का जो है क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर टोटल पढ़ने हैं और कौन कौन चैप्टर जो है हम लोग पहले पढ़ेंगे। आइए इस पर हम लोग बात कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को, जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, बातचीत इस पाठ के माध्यम से इस चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है कि बातचीत करने की शैली क्या होना चाहिए। ठीक है, और बाल कृष्ण भट्ट जो हैं इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि आत्मवार्तालाप कर लेना। ठीक है, आइए इसी पर जो है क्लास आज का होना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यानी पाठ 1 का नाम क्या है। तो पाठ 1 का नाम है बातचीत। और यह क्या है? तो बातचीत क्या है जी? तो बातचीत जो है, बातचीत एक निबंध है। क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। और इसके लेखक की बात करें यानी इसके निबंध है तो इसके निबंधकार कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। दूसरा बात आगे हम लोग कर लेते हैं, अगर इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं निवास स्थान की। इनकी निवास स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा, इनका निवास स्थान इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। इनका निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है जी? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। आइए हम लोग माता और पिता की बात करते हैं। तो इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था पार्वती देवी। यह एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत कहने का मतलब यह है कि सुसंस्कृत का अर्थ होता है सभ्य। ठीक है, तो इनकी माता जो है एक सभ्य महिला थी, एक सुसंस्कृत महिला थी, यानी पढ़ी लिखी महिला थी। और इनके माँ ने ही बालकृष्ण भट्ट के जो है मन में पढ़ाई के प्रति जो है, अध्ययन के प्रति जो है लालसा पैदा की, रुचि पैदा की। कौन? इनके माँ। तो माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी था। और वहीं पिताजी का बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये क्या थे? तो यह एक व्यापारी थे। क्या थे? ये एक व्यापारी थे। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो प्रारंभ में इन्होंने यानी प्रारंभिक शिक्षा जो इन्होंने अध्ययन किया वो संस्कृत था। ठीक है,
आइए आगे हम लोग बात करते हैं वृत्ति की। फिर बाद में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके 1867 में, कब 1867 में जो है इन्होंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। 2 साल के बाद 1869 में जो है, वृत्ति की बात कर रहे हैं, तो 1869 से लेकर के 1875 तक जो है इन्होंने प्रयाग के, ठीक है, मिशन स्कूल में जो है अध्यापन किए। क्या किए? अध्यापन किए, मतलब पढ़ाएं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं 1885 में जो है प्रयाग के, ठीक है, CAB स्कूल में, किस स्कूल में? CAB स्कूल में जो है तो संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत का जो है अध्यापन किए, संस्कृत की जो है इन्होंने शिक्षा दी। आगे बात जो करते हैं यानी 1888 में, कब? 1888 में जो है प्रयाग में, ठीक है, जो प्रयाग कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने क्या किए तो नौकरी की, पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन अध्यापक का काम किए, यानी अध्यापक ये नियुक्त कर दिए गए। कहाँ? तो प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में। लेकिन बात ये हुआ कि उग्र स्वभाव होने के चलते जो है, परंतु ये उग्र हो गए, ठीक है, मतलब उनसे इनका मन जो है कहीं ना कहीं इनका मन उसमें नहीं लग रहा था। ठीक है, उग्र स्वभाव के कारण जो है इनका मन जो है विचलित हो गया, और जब ये मन जो विचलित हो गया तो नौकरी जो है उनको छोड़नी पड़ी। और जब इन्होंने नौकरी छोड़ दिए तब से लेखन कार्य पर ही ये क्या रहे तो निर्भर रहे, और लेखन कार्य पर निर्भर रहे और इस तरीके से जो है अपना जीवन व्यतीत करते रहे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। आगे आइए हम लोग बात कर लेते हैं विशेष परिस्थिति की। अगर हम लोग बात करें तो जब इनके पिता का जो निधन हुआ था निधनोपरांत, यानी इनके पिता के निधन के बाद, मृत्यु के बाद जो है ये आर्थिक संकट से जो है जूझते हुए हिम्मत से काम लिए और साहित्य में यानी निबंध कला में अपने आप को समर्पित ही कर दिए। ठीक है, साहित्य में जो है जब इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई तब तो ये क्या थे, आर्थिक संकट से जूझ ही रहे थे, लेकिन उस विकट परिस्थिति में जो है हिम्मत से काम लिए और जो है साहित्य पर निर्भर रहे, यानी साहित्य में अपने आप को जो है समर्पित ही कर दिए, और इस तरीके से जो है इनका जो है जीवन बीतने लगा। आइए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो रचनात्मक सक्रियता की बात करते हैं। रचनात्मक सक्रियता की बात करते हैं तो रचनात्मक सक्रियता की बात करते हैं 1877 में हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाला। क्या निकाला? हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाला, यानी हर एक महीने ये हिंदी प्रदीप नामक करके एक मासिक पत्रिका निकालते थे, जिसमें जो है निबंध लिखते थे। और किस प्रकार के निबंध लिखते थे जी, मतलब किस किस विषय पर निबंध लिखते थे, तो याद रखिए, सामाजिक विषय पर, साहित्यिक विषय पर, नैतिक विषय पर और राजनीतिक विषय पर जो है ये हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में जो है, मासिक पत्रिका में जो है निबंध लिखते रहे और खूब चर्चित भी हुआ। और लगभग इसको इन्होंने 33 वर्षों तक चलाते रहे। हिंदी प्रदीप जो है कितने वर्षों तक प्रकाशित किए? लगभग 33 वर्षों तक। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक है, कि कितने वर्षों तक चला हिंदी प्रदीप, तो 33 वर्षों तक चला। चलिए 1886 में जो है लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का जो संयोगिता स्वयंवर था उसका घोर आलोचना की। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, और यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा लाला श्रीनिवास दास है। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। आइए आगे अगर हम लोग बात करते हैं रचनाओं की, अगर इनकी बात करें तो रचनाएं में शामिल है इनका उपन्यास। और उपन्यास में क्या शामिल है? रचनाएं में शामिल है, उपन्यास शामिल है, ठीक है, कविता, कहानी सब शामिल है। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं उपन्यास की।
और उपन्यास में कौन कौन इन्होंने इम्पोर्टेंट उपन्यास लिखे, तो देखिए 100 अजान एक सुजान, ये क्या है, उपन्यास है। रहस्य कथा, ये भी उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी, ये भी उपन्यास है। गुप्त बैरी, ये भी उपन्यास है। रसातल यात्रा, ये भी उपन्यास है, ठीक है। उचित दक्षिणा, ये भी उपन्यास है। हमारी घड़ी, ये भी क्या है, तो उपन्यास है। और सद्भाव का अभाव, ये भी क्या है, तो उपन्यास है, ठीक है। देखिए, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और यदि आप 12th क्लास का एग्ज़ाम यानी इंटर का एग्ज़ाम यदि आपका 2025 में होना है तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया क्या है कि आप मात्र व्हाट्सएप पर, देखिए बहुत ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर किस तरीके से जो है नोट, PDF, जो भी क्वेश्चन, ये जितने भी टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कैसे हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए जो है टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर तभी आप जुड़ पाइएगा जब 31 रुपया का पेमेंट जो है इसी व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसी नंबर से पे फ़ोन भी चलता है 88 73 74 10 70 लिख देते हैं। देखिए, इसी नंबर पर जो है पे फ़ोन करके आप व्हाट्सएप पर जो है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि जो है आपको नोट्स, PDF जो भी आपको मिलना होगा, हर एक प्रकार की सूचनाएं, जिससे जो है आप हर दम अपडेट रहें। तो याद रखिएगा, इसी नंबर पर 31 रुपये का 88 73 74 10 70 पर जो है 31 रुपये का पेमेंट करना है और इसका इसी नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 2 ठो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। देखिए, 100 अजान एक सुजान, ठीक है, और सद्भाव का अभाव, ये 2 ठो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम के लिए। और दो इतना जो है ना, इतना जो उपन्यास है, ठीक है, इसमें से 2 ही ठो आप याद रखिए और ये इंपॉर्टेंट है। 100 अजान एक सुजान सद्भाव, ये किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा जी कि 100 अजान एक सुजान किनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है, या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। सद्भाव का अभाव क्या है, तो उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है, तो सद्भाव का अभाव क्या है, कहानी है। लेकिन 100 अजान एक सुजान क्या है, तो उपन्यास है। लेकिन किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। और पूछेगा क्वेश्चन कि सद्भाव का अभाव क्या है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, तो उपन्यास है, ठीक है। आइए एक बार और हम लोग बात कर लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट यानी पाठ 1 का नाम क्या है, बातचीत, और बातचीत क्या है जी, निबंध है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें, इनका निधन की बात करें, तो इनका निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914। कब, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी यूपी में। और माता जी का नाम क्या था, पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। शिक्षा की बात करें तो शुरू में इन्होंने प्रारंभ में यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत का किया। फिर वृत्ति की बात करें तो 1869 से लेकर के 1875 तक जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है अध्यापन कार्य किए, ठीक है। और विशेष परिस्थिति की बात करें तो पिता के निधनोपरांत जो है इन्होंने आर्थिक संकट से जूझते रहे, और फिर भी आर्थिक संकट में भी जो है हिम्मत से काम लिए और लेखन कार्य पर जो है पूरी तरीके से जो है निर्भर है। और साहित्य में अपने आप को जो है यानी निबंध कला में यानी सिर्फ और सिर्फ निबंध लिखने लगे, ठीक है। उसमें अपने आप को जो है समर्पित कर दिए। ये भी तो निबंध ही है, बातचीत तो निबंध ही है, कितना बढ़िया है कि नहीं। और आगे बात करते हैं कि इस तरीके से जो है इन्होंने 1877 में, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1877 में जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है प्रकाशित किए, और लगभग इसमें जो है निबंध लिखते गए, और इसको जो है 33 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक जो है इसको चलाते रहे। और इस तरीके से जो है इन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखे, उपन्यास, कहानी, कविता, ठीक है। तो आज के क्लास में जो हम लोगों ने उपन्यास तक देखे, उपन्यास में 2 ठो याद रखिएगा कि 100 अजान एक सुजान किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा सद्भाव का अभाव क्या है, उपन्यास है कि कहानी है, तो उपन्यास है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।